ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा आयोजित बाबा जी की पाती कार्यक्रम। ये सुंदर सा कार्यक्रम श्री पाटेश्वर धाम, श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य, माँ कौशल्या जन्मभूमि की पावन निर्माण की कहानियाँ और आप सब के लिए समसामयिक विषयों पर सुंदर सुंदर विषय लेके आती है। अभी हम गो भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा के ही आमने सामने हम थोड़ी थोड़ी चर्चा पाटेश्वर धाम की कर रहे हैं। गुरु महिमा के द्वारा अपने वाणी को पवित्र कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के पाटेश्वर धाम आगमन की कथा। अरमा गोंदी गांव में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, लेकिन गुरुदेव भगवान के आगमन के बारे में थोड़ी सी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उनका आगमन इस जंगल में हुआ। फिर उसके बाद इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। पाटेश्वर धाम में आने से पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का एक संक्षिप्त सा जीवन चरित्र भी हम यहाँ पर संस्मरण के रूप में लेना चाहेंगे। जैसा कि इसी YouTube चैनल पर हमने सदगुरुदेव चरित्र के बारे के रूप में एक 8 भाग अलग अलग निकाले, जिसमें हमने गुरुदेव भगवान के बहुत सारे जीवन के प्रसंगों को जितना हमसे बन पड़ा हमने कहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको YouTube चैनल पर सदगुरुदेव चरित्र पाटेश्वर धाम स्थापना संस्मरण सुनना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम में भी हम थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र पर करेंगे। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उस धरती को, रायपुर जिला के भाटापारा विकास खंड में मल्दी गांव, अर्जुनी के पास मल्दी गांव। मल्दी गांव में पूज्य स्वर्गीय पिता श्री सुकालू राम वर्मा जी, पूज्य स्वर्गीय माता भागमती देवी वर्मा के घर में परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। 4 भाई में गुरुदेव भगवान दूसरे क्रम के भाई थे। जन्म का नाम गुरुदेव भगवान का जनक राम रखा गया। जनक राम जी के नाम से गुरुदेव का नामकरण हुआ और वैसा ही सुंदर स्वभाव गुरुदेव का। बहुत छोटे उम्र में ही गुरुदेव के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो महापुरुषों के जीवन में घटती है। उस घटना के बारे में चर्चा करेंगे गो भक्तमाल कथा के बाद। पाप तो सबको लग रहा है, लेकिन 40-45 हजार गाय प्रतिदिन अत्यंत निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतारी जाती है। उनको बड़ी निर्दयता पूर्वक उनका वध किया जाता है। उन गायों की चीख, उन गायों की आह शासकों को जरूर लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या कहें, मन में आ जाता तो कहना पड़ता है। इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री मरने के बाद
हमारे भारतवर्ष के एक महान संत गोरखपुर के गीता वाटिका में विराजमान श्री राधा बाबा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसकी चेतना मृत्यु के पश्चात बाबा के सामने उपस्थित हुई। बाबा वो सिद्ध कोटि के महात्मा थे और बाबा ने केवल इतनी ही टिप्पणी की, कहा मरने के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, मरने के बाद सब एक जैसे हैं। अपने किए हुए का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री की आत्मा आकर रोई, बाबा राधा बाबा के निकट आकर के रोई और अपने उद्धार की प्रार्थना की। उसके उद्धार का अनुष्ठान करवाया था बाबा ने गीता वाटिका में। अंतरंग लोगों ने पूछा कि उनकी स्थिति कैसी थी। बोले वे अपने किए हुए पर पछता रहे थे, वे अत्यंत कष्ट में थे और अत्यंत दुखी थे। ये भाव हैं श्री राधा बाबा के। सब भोगना पड़ेगा। राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है, प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ता है, किंतु सबसे अधिक पाप का भागी राजा होता है, क्योंकि उसके राज्य में पाप हो रहा है। प्रजा के पाप को खाना पड़ता है राजा को। इसलिए हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है, वे वर्तमान शासकों को सद्बुद्धि प्रदान करें और भारतवर्ष में शीघ्रातिशीघ्र गोवध समाप्त हो, संपूर्ण भारतवर्ष का गोवंश सुखी और सुरक्षित हो। श्री बालकदास जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की धरती पर हम यह सहन नहीं करेंगे। कल कह रहे थे आप, गोवध का पाप शीघ्र ही यहां की धरती इस दोष से सर्वथा मुक्त हो, ऐसी आप अपील कर रहे थे। बहुत अच्छी है, सबको यही विचार करना चाहिए। लेकिन एक निवेदन है, जब तक संपूर्ण राष्ट्र में गोवध निषेध का कानून नहीं बनता, गायों के कट्टी खाने समाप्त नहीं होते, उनके संरक्षण संवर्धन की कोई व्यवस्थित योजना जब तक नहीं बनती, तब तक किसी एक प्रांत में 100% बंद करने से भी कोई लाभ नहीं है। आज समस्या यही है, कई प्रांतों में नहीं होता, कानून बना हुआ है, गोवध नहीं होगा, लेकिन उन्हीं प्रांतों से अधिक गो तस्करी होकर के उन प्रांतों में चली जाती जहां कट्टी घर खोले हुए। नारायण। श्री सीताराम जी महाराज की। तो जहां प्रतिबंध है वहां से चोरी छिपे गोवर्धन चला जाता है। एक बहुत बड़ा तंत्र उसमें सक्रिय रहता है, जिसमें जनता के लोगों से लेकर के राजनयिक लोग भी, ऑफिसर अधिकारी वर्ग के लोग भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहता है और वो काम होता है। इसलिए जब तक संपूर्ण देश में ये प्रतिबंध नहीं लग रहा है तब तक समस्या है। इसलिए केवल एक प्रांत में नहीं, संपूर्ण देश में संपूर्ण गोवध निषेध का कानून बनना चाहिए। यही उसका समाधान है। भगवान परशुराम के अवतार का हेतु भी गाय है। क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। हाँ क्षमाशील जमदग्नि के
परशुराम हरि प्रगट भये, क्षमाशील जमदग्नि के, परशुराम हरि प्रगट भये। सहस बाहु भुज काट हतो गोआश्रम लाए। सहस बाहु भुज काट हतो गो आश्रम लाए। पिता कही यह पाप तीर्थ यात्रा को धाए। पिता कही यह पाप तीर्थ यात्रा को धाए। सुनो आश्रम जमदग्नि अर्जुन सुत मारे। सुनो आश्रम जमदग्नि अर्जुन सुत मारे। राम धरा 21 बार क्षत्रिय संहारे। राम धरा 21 बार क्षत्रिय संहारे। जीत भूमि कश्यप दई सप्तऋषिन जमदग्नि भये। जीत भूमि कश्यप दई सप्तर्षिन जमदग्नि भये। क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। हाँ क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। महर्षि ऋचिक ने राजर्षि गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती की सेवा से महर्षि ऋचिक प्रसन्न हुए। कहा देवी वर मांगो। ये इतनी सीधी साधी सरल थी, अपनी मैया की भगत थी। बोले कि मैं अपनी माता जी से पूछ लूं। हाँ पूछ लो। माँ से पूछा कि मेरे पतिदेव प्रसन्न होकर वरदान देने को कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए मैं क्या वरदान मांगा। बोले गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है। तुम महर्षि से तेजस्वी पुत्र मांगो, पर केवल अपने लिए पुत्र ही मत मांगो, मेरे लिए भी एक पुत्र मांगो, अर्थात अपने लिए भाई भी मांगो, क्योंकि तुम एकमात्र मेरी संतान हो। 2 पुत्र मांगो, एक अपने लिए एक अपनी मां के लिए। रेणुका ने वरदान मांगा, आप कृपा करें एक पुत्र मुझे प्राप्त हो और एक मेरी मां को प्राप्त हो, अर्थात एक मेरा भाई मुझे मिले। महर्षि ऋचिक ने पृथक पृथक 2 चरुओं का निर्माण किया। एक ब्राह्म चरु था, एक क्षात्र चरु था। और सत्यवती को कहा कि तुम लोग स्नान करके अपने अपने चरु का भक्षण करो। सत्यवती अपनी मैया की बड़ी भगत थी। बोले ये 2 चरु दिए हैं, ये मेरा है, ये आपके लिए दिया है। सत्यवती की मां बोली कि अपनी पत्नी के लिए बढ़िया मंत्र बोलकर चरु बनाया होगा और सास के लिए तो जैसा तैसा बना दिया होगा। तो देखो तुम्हें तो भजन करने वाला पुत्र चाहिए, बस भजन करे, माला फेरे, तपस्या करे, वेद पाठ करे, और हमें ऐसा योग्य पुत्र चाहिए जो संपूर्ण धरती का शासन करे। इसलिए ऐसा करो
तुम अपना चरु तो हमको दे दो, हमारा चरु तुम ले लो। बोले जो आ गया माता जी। अदला बदली से चरु का भक्षण कर लिया। महर्षि ऋचिक को पता चला, उन्होंने कहा देवी तुमने अनर्थ कर दिया। ब्राह्मी ऋचाओं से जो चरु अभिमंत्रित था वो तुम्हारे लिए था, तुम्हें एक महान ब्रह्मर्षि पुत्र की प्राप्ति होती। और जो वैष्णव तेज से युक्त चरु था जिसमें भगवान की शासन शक्ति विराजमान की गई थी, शौर्य शक्ति को प्रतिष्ठित किया गया था, वो चरु तुम्हारी माता के लिए था। लेकिन अब चरु के उलटफेर से फल उल्टा हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी महान क्रूर कर्म करने वाला होगा, सारी धरती को थरथर कपा देगा। और तुम्हारी माता का पुत्र अर्थात तुम्हारा भाई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी उसको धुन सवार हो जाएगी और तब करते करते ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लेगा। बहुत ध्यान से सुने, ये बड़ी बारीक बात है। विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने में केवल तप कारण नहीं है। विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के पीछे ब्राह्मी चरु से उनका प्राकट्य हुआ, यह कारण है। सत्यवती जी रोने लगी, बोले भगवान शास्त्र में आज्ञा है संतान को माता पिता की बात माननी चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती। मेरी माँ ने जैसा मुझसे कहा मैंने उनकी बात मान ली। आपके जैसे तपस्वी ऋषि के द्वारा ऐसी क्रूर संतान तो नहीं होनी चाहिए। बोले देवी तुम बहुत पश्चाताप कर रही हो इसलिए कोई बात नहीं, चरु का प्रभाव तुम्हारे पुत्र में तो नहीं जाएगा, पर वो प्रभाव नष्ट नहीं होगा, वो पौत्र में चला जाएगा। तो महर्षि ऋचिक के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए, रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए। रेणुका उनकी पत्नी हुई और महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ और उनके यहाँ भगवान परशुराम का अवतार हुआ, इसलिए वो चरु का प्रभाव परशुराम जी में चला गया। ब्राह्मण शिक्षक रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों के भी शिक्षण का काम ब्राह्मणों ने ऋषियों ने किया है, लेकिन सदा सर्वदा हथियार से लैस रहे इससे ब्राह्मण की शोभा नहीं है। पर चरु का प्रभाव ऐसा है कि परशुराम जी तो हमेशा अस्त्र शस्त्रों से लैस रहते हैं, सुसज्जित रहते हैं। रेणुका माता ने भगवती यज्ञेश्वरी नंदा गौ माता की सेवा करके साक्षात भगवान के तेज को परशुराम के रूप में अपने गर्भ में धारण किया था। परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। परशुराम जी बड़े गोभक्त हैं, जमदग्नि बड़े गोभक्त हैं, रेणुका बड़ी गोभक्ता हैं। एक दिन की बात है, कार्तवीर्यार्जुन, सहस्राबाहु अर्जुन, सहस्त्रभुज अर्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए। मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट का आदर करना चाहिए, क्योंकि नराणाम च नराधिपम, राजा भगवान का स्वरूप माना जाता हमारे शास्त्रों के अनुसार। महर्षि जमदग्नि ने उसका सत्कार किया और कहा राजन आपकी संपूर्ण चतुरंगणी एक अक्षौहिणी सेना के सहित हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म शास्त्र में अतिथि देवो भव की आज्ञा है। गौ कथा में बहुत ही सुंदर रहस्यमयी चर्चा परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य जी कर रहे हैं।
लेकिन इसी रहस्यमयी चर्चा में हम पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र की भी बातें कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान जब 9-10 महीने के ही थे या 1 साल के थे तो उनको गोद दे दिया गया मोपका गांव में। ये मोपका गांव भी भाटापारा के आगे निपनिया स्टेशन के पास पड़ता है। मोपका गांव में माता जानूबाई को गोद दे दिया गया गुरुदेव को, उनके संतान नहीं थे इसलिए। अपने सगी माँ से अलग होना और एक दूसरे परिवेश में बालक का जाना कहीं ना कहीं कष्टकारक होता है, लेकिन जब महापुरुषों के जीवन में कष्ट आता है तो उस कष्ट को ही वो आभूषण बनाकर अपनी चेतना को विकसित करते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं गुरुदेव के बाल्यकाल में हुई, जितनी मुझे जानकारी है थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। कल मिलेंगे पुनः बाबा जी की पाती कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।